हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट। और हमारे साथ है प्रत्यूष वेस्ट बंगाल से। और आज हम बात करेंगे कि कल पश्चिम बंगाल दिवस था और वहां पर एक अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट द्वारा, और उसमें ये था कि जो सोहरावर्दी एवेन्यू है उसका नाम चेंज करके गोपाल मुखर्जी रोड रख दिया गया। तो प्रत्यूष, इस पर कांग्रेस की तरफ से काफी आउटरीच है और टीएमसी की तरफ से भी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप पहले वो बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि ये जो सुरवर्दी एवेन्यू है उसको लेकर कांग्रेस जिस भी तरह की बात कर रही है या जो भी दावे कर रही है, वो सुरवर्दी हसन है या हुसैन है, हसन विथ डबल एस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी भी रोड का नाम सुरवर्दी के नाम से क्यों होगा। अगर वो हसन सुरवर्दी है तो भी गलत है, अगर वो हुसैन सुरवर्दी है तो भी गलत है। हुसैन सुरवर्दी एज यू नो इज द बचर ऑफ बंगाल, और जो हसन सुरवर्दी है उसके बारे में हम सब जान रहे हैं कि ये हुसैन सुरवर्दी के चाचा थे। कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता थे, वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। ये हसन सुरवर्दी जब सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को लाया था तो मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ मिलकर इन लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि ये खुद मुस्लिम लीग के नेता थे। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी पश्चिम बंगाल में कोई सड़क क्यों होगा? हसन सुरवर्दी की बेटी पाकिस्तान में जाके नेता और डिप्लोमेट बनती है, और ये जो सड़क का नाम है इसको गोपाल पाठा गोपाल मुखर्जी जी के नाम पर रखने का मतलब होगा कि पश्चिम बंगाल, जिसको 20 जून 1947 के दिन में रेजोल्यूशन लाकर एक हिंदू होमलैंड के रूप में स्थापित किया गया था, तो उसको एक ट्रिब्यूट देना है। बिकॉज अगर एक गोपाल मुखर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं होते तो पश्चिम बंगाल आज होता ही नहीं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर होता, पूर्ववर्ती ईस्ट पाकिस्तान के अंदर होता। तो पश्चिम बंगाल को जिसने बनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और पश्चिम बंगाल को जिसने बचाया गोपाल मुखर्जी, इन दोनों के ही नाम पर सड़कें होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इनके नाम पर ही पश्चिम बंगाल, कोलकाता और सारे जिलों की पहचान होनी चाहिए। कांग्रेस जो कर रही है वो एक खतरनाक खेल खेल रही है। कांग्रेस उसी चिंगारियों से खेल रही है जो उसने आजादी के समय किया था। कांग्रेस देख रही है कि विशेष करके कोलकाता में एक वॉर्ड आया है जो मुस्लिम वोट बैंक है ममता बनर्जी के साथ में। आज वो ममता बनर्जी के साथ रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले द पैम्फलेट बांग्ला पे आपने देखा होगा, पार्क सर्कस से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उसको काफी मतलब 50 लाख लोगों ने फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखा कि किस तरह से वहां पर पुलिस एक्शन हो रहा है। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पार्क सर्कस, जहां से डायरेक्ट एक्शन डे का क्लैरियन कॉल दिया गया था, उस पार्क सर्कस इलाके के जो मुस्लिम्स है और एडजॉइनिंग पूरे कोलकाता में जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि बीजेपी की विरोधी है और जो टीएमसी के साथ थी, ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को प्रश्रय देने के लिए, ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को अपीज करने के लिए कांग्रेस सेंट्रल लेवल से ये प्रोपेगेंडा का गेम खेल रही है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास आए और उनको कुछ सपोर्ट मिले वेस्ट बंगाल में। लेकिन कांग्रेस को पता होना चाहिए कि इससे खेलने का अंजाम बुरा होगा। 1947 में, 1946 में वो लोग सॉफ्ट थे तो क्या हुआ, लोगों ने देखा। बाद में भी वो लोग सॉफ्ट रहे तो क्या हुआ, लोगों ने देखा। आज वो लोग जो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हम सबने देखा है कि सोशल मीडिया पर ही चल रहा है कि अरे ये तो हसन सुरवर्दी थे, हुसैन सुरवर्दी नहीं थे। तो हसन सुरवर्दी कोई क्लीन व्यक्ति थोड़ी थे। कोई तलवार से ग्रेट कलकत्ता क्लीन का समर्थन कर रहा था, कोई कलम से कर रहा था। आज हम उसी को क्लीन चिट दे सकते हैं जिसने ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स का विरोध किया था। जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तो ये शिक्षाविद, सो कॉल्ड शिक्षाविद हसन सुरवर्दी कहाँ थे? लोग डेटा फैक्ट बताता है कि इनकी उस समय डेथ हो गई थी, लेकिन जब इसको लेकर बिल्डअप हो रहा था, जब टू नेशन थ्योरी चल रहा था, तब तो ये मुस्लिम लीग में थे, समर्थन कर रहे थे। So why do we need to have a road in the name of Hassan Surwardi in Kolkata? What are his contributions for Kolkata? What has he done for Kolkata? इनका कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ। 1932 में बीना दास नाम की एक रेवोल्यूशनरी महिला युवा, आज होती तो जेंजी होती, तब तो जेंजी नहीं हो सकती थी, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो स्टैनली जोसेफ थे उस पर हमला करने गई थी। स्टैनली जोसेफ, जैसा कि हम समझ रहे कि बंगाल के गवर्नर थे, तो उस समय पर जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके खिलाफ बहुत अत्याचार शुरू हो गया था। उनको जेल कर देना, आक्रोश तैयार हुआ था पश्चिम बंगाल में। इस आक्रोश में सबसे बड़ा भूमिका यह भी था कि जो महिला प्रिजनर्स होती थी पॉलिटिकल, उनके संग भी शोषण होता था। तो इसका बदला लेने के लिए बीना दास पहुंची थी स्टैनली जोसेफ पर हमला करने के लिए। ये हसन सुरवर्दी जिनके लिए कांग्रेस आज बैटिंग कर रही है, इस हसन सुरवर्दी ने स्टैनली जोसेफ को बचाया था, और इसीलिए इनको सर की उपाधि मिली थी ब्रिटिशर्स के द्वारा।
वो बात अलग है कि मुस्लिम लीग ने अपने पॉलिटिक्स के कारण इनको वो उपाधि मिलने से मना कर दिया, और इसीलिए शायद इनका नाम जो है, इनके नाम पर रोड का नाम रखा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि मुस्लिम जो उनके साथ रहे, और उनका जो ये इम्प्लांट है कि हमें देश को तोड़ना है, इसकी जो पटकथा शुरू हो गई थी, उसमें हसन सुरवैदी इनका साथ दे, इसलिए इनको भी अपीस करने का काम किया गया था। तो जो काम 1932-33 में ब्रिटिश कर रही थी, आज वो काम कांग्रेस कर रही है। टीएमसी तो कहीं सीन में है नहीं, वो ट्वीट एक आध कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 नेता उसके बचे हैं, तो 4-5 लोग ट्वीट करेंगे, 4-5 लोग ट्वीट करेंगे, तो टीएमसी खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस वो स्पेस लेना चाहती है। जी रानू। लेकिन लेकिन कांग्रेस का कहना यही है कि नहीं, यहाँ पर हसन सुरवर्दी की बात नहीं हो रही है, हम किसी और की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को क्लेरिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि वो एक ही फैमिली से थे। नहीं भाई, सुरवर्दी हसन हो, हुसैन हो, या हसन विद डबल एस हो, या हसन विद सिंगल एस हो, वो भाई हसन हो, उसका भाई हसन हो, उससे चाचा हसन हो या हुसैन हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम एक लोकेशन का नाम सुरवर्दी के नाम से क्यों रखेंगे और गोपाल मुखर्जी के नाम से क्यों नहीं रखेंगे, इसका जवाब कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस को प्रॉब्लम द नेम गोपाल मुखर्जी से है, कांग्रेस को प्रॉब्लम गोपाल पाठा से है, क्योंकि गोपाल पाठा का नाम आएगा तो पश्चिम बंगाल का वो इतिहास आएगा जो बताएगा कि पश्चिम बंगाल एक हिंदू होमलैंड है। इसको बचाने के लिए गोपाल पाठा के नेतृत्व में हजारों हजार हिंदुओं ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी जिहादियों के खिलाफ, लड़ाई लड़ी थी पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों के लिए, लड़ाई लड़ी थी पश्चिम बंगाल की अस्मिता के लिए। इसलिए इस नाम को इतिहास से मिटा दिया गया, इसलिए इस नाम के नाम पर नैरेटिव खड़ा किया गया, इसीलिए बताया गया कि गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा जी ने आत्मसमर्पण किया था। ये सारे नैरेटिव हम देख रहे हैं कि 70-80 साल से चलाया जा रहा है। सच तो अलग है। मैंने जो सुना है, क्योंकि मैं स्थानीय हूं, मैंने सुना है कि जब गोपाल मुखर्जी जी ने कोई आत्मसमर्पण नहीं किया था, गोपाल मुखर्जी जी ने एक चिट्ठी लिखवाई थी कि आप ये मानिए कि आज जो हिंसा मैं कर रहा हूं वो अहिंसा को स्थापित करने के लिए कर रहा हूं, मतलब नॉन वायलेंस को स्थापित करने के लिए वायलेंस की जरूरत होती है। ये चिट्ठी लिखवाई गई थी, इस चिट्ठी पर साइन भी किया गया था, इस चिट्ठी पर स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हस्ताक्षर था। हालांकि ये इतिहास आपको नहीं मिलेगा। ये चिट्ठी गोपाल पाठक जी अपने बहू बाजार के अपने छोटे से कार्यालय में फ्रेम करा के रखते थे। बाद में कांग्रेस के नेता ने इनके संग अच्छी मित्रता करनी शुरू की और इस चिट्ठी को एक दिन मौका मिलते ही इसे गायब कर दिया। इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। कोलकाता के जो एकेडमिशियंस हैं, जो हिंदू हिस्ट्री या असली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो इंडियन हिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हिस्ट्री के अंदर जो डिस्टॉर्शन उसको खत्म करना चाहते हैं, वो इस पर बात करते हैं और इस पर एक शोध हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव सुरवर्दी के सपोर्ट में तो है ही, ये नैरेटिव रेडिकल मुस्लिम मॉब ब्लॉक को अपीस करने का तो है ही, साथ में गोपाल पाठक के नाम को भी खत्म करने का है। लेकिन ये समझना होगा कि आज जो सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, वो रेड रोड में नमाज तो रोक देती है, लेकिन योगा रेड रोड पर ही होता है। वो सरकार गोपाल पाठक का नाम नहीं मिटने देगी। आज पश्चिम बंगाल का बजट पेश हो रहा है, उसमें कल्चरल सेक्टर में बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, गोपाल मुखर्जी का नाम अभी और लिया जाए। सोचना चाहिए कि आज जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, जब वो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष के नेता रहते उन्होंने गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया था। आज तो मुख्यमंत्री है, कौन रोक लेगा? ये ट्विटर के लोग रोक लेंगे, ये जिनकी आपने वीडियो बनाई थी, जिनको राहुल गांधी के बर्थडे पार्टी में एंट्री नहीं मिलती है, ये लोग रोक लेंगे? ये लोग केवल ट्वीट्स कर सकते हैं, ये मीडिया में बैठ जाएंगे, क्योंकि मीडिया में किसी को तो बैठाना पड़ता है, लेकिन इनकी जमीनी स्तर पर कोई पकड़ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आज पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती है कि सरकार हिंदुत्व के लिए काम करे, सरकार भारतीयता के लिए काम करे, सरकार राष्ट्रवाद के लिए काम करे, क्योंकि ये सरकार जो बनी है राष्ट्रवाद के नाम पर बनी है, ये सरकार जो बनी है हिंदू रक्षा के नाम पर बनी है, ये सरकार बनी है हिंदू होमलैंड के नाम पर बनी है। पूरे देश की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है। पश्चिम बंगाल में हम लोग जब इलेक्शन कवर कर रहे थे तो सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब मुद्दे थे, लेकिन जनता ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर जो वोट दिया है वो सड़क, पानी, बिजली के लिए नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है ये तो मिलेगा, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो मिलेगा, ये तो मोदी जी की योजना है, जब डबल इंजन की सरकार होगी पश्चिम बंगाल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज भी पश्चिम बंगाल में जितने भी नेता निर्वाचित हुए हैं उनके पास बहुत ही कम सड़क, बिजली, पानी के लिए मैसेज फोन आता है। वो तो बस पानी लग गया, इनको क्लियर कर दिया आता है। उनको आता है कि भाई हमारे संग जो ऐतिहासिक जो ये अन्याय हुआ इसको ठीक करना है। उनके पास आता है मैसेज कि हमारे इलाके में जो ये जिहादी गुंडा है इसको खत्म करना है। और ये जो डिमांड है गोपाल मुखर्जी रोड रखने का, ये आज का डिमांड नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स ने इस पर लिखा है। एक सुरजीत दास गुप्ता जी हैं स्वराज्य के, उनका एक अलग मानना है। उनका मानना है
कि ये जो हसन सुरवर्दी हैं, इनके नाम पर 1933 में रोड का नाम नहीं रखा गया था। एक्चुअल में ये हुसैन सुरवर्दी के नाम पर ही रोड है, क्योंकि उनका मानना है कि जो रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि 1933 में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस रोड का नाम हसन सुरवर्दी रखा था, वो गलत है। और सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने इसका नाम हुसैन सुरवर्दी रखा था, ये उनका मानना है। उनका भी एक शोध है, और पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल को आधार करके पश्चिम बंगाल में एक विरोध हुआ था कि सड़क का नाम हमें चेंज करना है। तब पूरे लेफ्टिस्ट लॉबी ने इस विरोध को शांत कर दिया था। लेकिन जिस व्यक्ति ने विरोध किया था, जिस व्यक्ति ने इसको फ्लैग किया था उस आर्टिकल को पढ़ के, उस व्यक्ति से शाम को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट भी लिया जाएगा। आप ये समझिए कि ये पश्चिम बंगाल जो हिंदू होमलैंड है, जो असली हिंदू होमलैंड है, इस हिंदू होमलैंड की आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए गोपाल पाठक को बचाना होगा और सुरवर्दी को मिटाना होगा। सुरवर्दी हसन है या हुसैन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि या तो वो तलवार वाला जिहादी है, या तो वो बंदूक वाला रेडिकल है, या तो वो बम फेंकने वाला बुचर है, या वो कलम से हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला या कत्लेआम लिखने वाला जल्लाद है। सुरवर्दी कोई भी साफ नहीं है। हम तो उसी सुरवर्दी को साफ मानेंगे जिसका असेंबली के प्रोसीडिंग्स में 20 जून 1947 में अगर जिंदा था, तो 20 जून 1947 में अगर किसी सुरवर्दी का नाम पश्चिम बंगाल को हिंदू होमलैंड बनाने के पक्ष में लिखा गया था, तो उसी सुरवर्दी का नाम होना चाहिए रोड। अगर नहीं था तो ऐसा सुरवर्दी हमें नहीं चाहिए। अगर सुरवर्दी ने कभी सैयद अहमद खान के टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था तो सुरवर्दी ठीक है, अगर नहीं किया था तो हमें नहीं चाहिए। अगर सुरवर्दी मुस्लिम ब्लॉक का वोट लेकर मुस्लिम लीग का नेता था तो हमें सुरवर्दी पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता हिंदू होमलैंड की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज इन्फिल्ट्रेशन का जो भयावह रूप है हम लोगों ने देखा है। हम लोग तो केवल चुनाव के समय बात करते थे और सुनते थे कि भाई इसमें इंक्रोचमेंट हो गया है, यहाँ बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी, ये एक नैरेटिव का हिस्सा था। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सरकार है तो हमने देखा कि सच में सड़कें खाली हो गई। हम लोगों ने बॉर्डर पर जाके खबरें की, लोग बोल रहे कि हम तो 20 साल से रह रहे हैं। एक लड़का बोलता है कि मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये कैसा हिंदू होमलैंड है जहाँ बांग्लादेशी का जन्म हो रहा है? तो इसको खत्म करना है तो ये काम 3 फेज में होगा। पहला होगा एडमिनिस्ट्रेटिव फेज में, खाली कराना है इन्फिल्ट्रेटर से। दूसरा होगा पॉलिटिकल फेज में, जहां पर पॉलिटिकल करेक्टनेस को खत्म करना है, सही को सही और गलत को गलत कहना है। उसका पॉलिटिकल रिपरकशंस होता है तो हो, अगर वोट नहीं मिलता है तो ना मिले, क्योंकि वैसे भी बीजेपी को, यहाँ पर बीजेपी के नेता ये जानते हैं कि उनको कोई भी कम्युनल वोट या सो कॉल्ड सेकुलर वोट नहीं मिला है। और तीसरा होगा कि ये जो निशानियां हैं, आइडेंटिटीज, अस्तित्व, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि सुरवर्दी एवेन्यू पर चलते हुए हिंदू होमलैंड जिंदाबाद का नारा नहीं लग सकता। जी रानू। प्रत्युष, तुमने काफी कुछ बताया और आई गेस हमारी ऑडियंसेस से काफी कुछ पता भी चला होगा, लेकिन एक बात ये भी बताइएगा कि कांग्रेस को गोपाल पाठक से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कांग्रेस को गोपाल पाठक से इतनी प्रॉब्लम इसलिए है कि कांग्रेस की जो राजनीति है, वो राजनीति गोपाल पाठक ने खत्म कर दी थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को जो चूरन दिया था कि हम लोग एक अम्ब्रेला है और कांग्रेस ही हिंदुओं का अम्ब्रेला है, उस फॉल्सहुड को गोपाल पाठक ने ध्वस्त कर दिया था कि हिंदुओं की कोई पार्टी नहीं है। गोपाल पाठक ने बताया था कि हिंदू अगर रहना है तो हिंदू संगठन करना है। इसीलिए बाद में डॉक्टर केशव राव बल्लीराव हेडगेवार ने हिंदू संगठन बनाया था। पहले जो हिंदू संगठन बनाया था 1925 में, वो तत्व और मजबूत हुआ। आखिरकार गोपाल पाठक जी ने क्या कहा था कि अगर हिंदुओं की कोई पार्टी नहीं है, हिंदुओं को अपना संगठन बनाना पड़ेगा। और 1925 में डॉक्टर केशव राव बल्लीराव हेडगेवार ने क्या कहा था कि हिंदू को अपना संगठन बनाना पड़ेगा। तो गोपाल पाठक जी ने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया था कि व्हाई हिंदूज नीड देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी जो है, कांग्रेस तो बिल्कुल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। और जब भी गोपाल पाठक का बात आएगा, जब भी गोपाल मुखर्जी का उल्लेख होगा, तो वो इतिहास याद आएगा कि कैसे कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के कंट्रोल में या कांग्रेस के नेताओं के रहते हुए और कांग्रेस का डोमिनेंस में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुआ। शासन तो बाद में आया, लेकिन डोमिनेंस तो कांग्रेस का था। और कांग्रेस का लंबा शासन रहा 1947 से 1967 तक, एज टर्न बाई पॉलिटिशियन रजनी कोठारी। जो कांग्रेस सिस्टम रहा 29 सालों में भी कांग्रेस सिस्टम ने ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स पर कोई इंक्वायरी, कोई कंक्लूजिंग बात नहीं की, क्योंकि अगर करते बहुत लोगों का नाम आता। इसलिए गोपाल मुखर्जी जो है, गोपाल मुखर्जी ने कांग्रेस को उसके वैचारिक गेम में हरा दिया था, बता दिया था कि आपकी जो राजनीति है वो खोखली है, आपके जो विचार हैं वो खोखले हैं और ये धरातल पर नहीं टिक सकते हैं।
और गोपाल पाठक की जब बात होगी तो हिंदुत्व की बात होगी, हिंदू एकता की बात होगी और जब हिंदू एकता की बात होगी तो कांग्रेस का फॉल्सूट खत्म होगा। इसलिए कांग्रेस को गोपाल पाठक से दिक्कत है और आज कांग्रेस जानती है कि अगर हम गोपाल पाठक का विरोध करेंगे तो हमें मुस्लिम रेडिकल ब्लॉक जो है उसका वोट मिलेगा। इस ब्लॉक का वोट लेने के लिए गोपाल पाठक का विरोध करेंगे। इनको अगर जो लोग श्री राम का विरोध कर सकते हैं गोपाल पाठक का विरोध क्यों नहीं करेंगे, आप सोच के ना। अयोध्या में राम मंदिर बना, विरोध कांग्रेस ने किया। राम कोर्ट गई, बोला कि राम है ही नहीं, राम सेतु के खिलाफ। तो जो पार्टी वोट के लिए राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकती है, राम जी का आधार कार्ड मांग सकती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो व्यक्ति गोपाल पाठक का समर्थन क्यों करेगी? गोपाल पाठक का विरोध ही करेगी। कांग्रेस हेट्स एनी आइडेंटिटी दैट इज लिंक्ड विथ हिंदू एंड दैट अपहोल्ड्स हिंदू एंड द नोशन ऑफ हिंदू होमलैंड। इसलिए गोपाल पाठक से कांग्रेस को सदैव दिक्कत रहेगी। तो प्रत्युष, आई गेस हमारी ऑडियंस को इससे काफी कुछ पता चला होगा और आगे भी इस पर काफी सारे अपडेट्स आएंगे, तो हम अपनी ऑडियंस को उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट्स देते रहेंगे और आप बिल्कुल, भी हमारे साथ द बने पैम्फलेट रहिएगा। पर हम इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे और आज हम उसे दिखाएंगे भी। और जो लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था वो क्या बोलते हैं, अब उनकी मानसिकता क्या है, कैसे इसको आगे लेकर जाना है, इस पर बातचीत होगी। धन्यवाद। Okay, धन्यवाद, and don't forget to like and share, subscribe our channel.